हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में अपन एक्टिव रिकॉर्ड सिस्टम बनाने वाले हैं। हाँ, अपना खुद का कस्टम एक्टिव रिकॉर्ड सिस्टम बनाने वाला है। अगर आपने रेल्स फ्रेमवर्क पर काम किया है तो आपको पता है कि एक्टिव रिकॉर्ड कैसे वर्क करता है, एक्टिव रिकॉर्ड्स क्या क्या मेथड्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एक्टिव रिकॉर्ड्स बेसिकली होता क्या है। अगर आपने MVC सुना है, MVC मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर सुना है, तो उसमें जो M होता है वो एक्टिव रिकॉर्ड या मॉडल बोल सकते हो आप। ठीक है, एक्टिव रिकॉर्ड होता है, जो M होता है MVC में वो एक्टिव रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये करता है डेटा को रिप्रेजेंट और बिजनेस लॉजिक लिखने में यूज होता है। ठीक है, आप यहां पर डेफिनेशन देखोगे तो एक्टिव रिकॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ M इन MVC। ठीक है, इसके अलावा ये क्या है, एक लेयर है जो रिस्पॉन्सिबल होती है रिप्रेजेंटिंग डेटा एंड बिजनेस लॉजिक के लिए। ठीक है, इसके अलावा ये और क्या करती है, एक्टिव रिकॉर्ड हेल्प्स यू टू क्रिएट रूबी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में हेल्प करती है। ऐसे रूबी ऑब्जेक्ट जिनके एट्रीब्यूट्स को आपको डीबी में स्टोर करना है। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब कि रूबी ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में आप उनके एट्रीब्यूट्स को डीबी में स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक्टिव रिकॉर्ड का पर्पस है। ठीक है, इसमें क्या क्या मेथड्स होती है, इसमें कई सारी मेथड्स होती है, जैसे क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये ऑपरेशन परफॉर्म करती है। CRUD की जो आप मेथड्स होती है, जो डेटाबेस में अगर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो ये CRUD की मेथड्स आप यूज करते हो। ठीक है, इसके अलावा वैलिडेशंस, कॉलबैक्स, माइग्रेशंस और एसोसिएशंस, ये सारी फीचर्स एक्टिव रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है। तो अपन इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में अपन अपना एक्टिव रिकॉर्ड सिस्टम बनाने वाले हैं, जिसमें अपन कुछ मेथड्स को रिक्रिएट करेंगे। ठीक है, अपन खुद का कस्टम मेथड्स लिखेंगे। ठीक है, उनको रन करके देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। इस वीडियो के एंड तक आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि एक्टिव रिकॉर्ड में जो हैज मेनी, आपने देखा होगा कि एसोसिएशन डिफाइन होते हैं, ये हैज मेनी कैसे वर्क करता है। ठीक है, आप जब बिल्ड करते हो तो कैसे वर्क करता है, क्रिएट करते हो कोई ऑब्जेक्ट है तो कैसे वर्क करता है, और सेव करने पर कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो ये सारी मेथड्स अपन चला के देखने वाले हैं। ठीक है, जब आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट न्यू करोगे तो इनिशियलाइज कर देगा, उसको सेव भी करेंगे, बिल्ड भी करेंगे, क्रिएट भी करेंगे। ठीक है, सारे रिकॉर्ड्स फेच भी करेंगे। ठीक है, और एसोसिएटेड जो रिकॉर्ड है, जैसे यूजर हैज मेनी पोस्ट, अगर यूजर डॉट पोस्ट डॉट बिल्ड आप करते हो तो वो एसोसिएशन वाला जो रिकॉर्ड है उसको भी बिल्ड कर देगा। ये कैसे वर्क करेगा। ठीक है, एसोसिएशन वाले रिकॉर्ड को क्रिएट भी कर देगा, कैसे वर्क करेगा। और अगर जब यूजर डॉट एसोसिएशन वाला जो रिकॉर्ड्स है वो फेच करना हो तो ये मेथड कैसे वर्क करेगी। तो ये सारी मेथड्स अपन खुद की क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, एक्टिव रिकॉर्ड्स भी अपने को ये मेथड्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन खुद की मेथड्स और खुद का एक्टिव रिकॉर्ड क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इस मेथड से। ठीक है, तो ये क्लास है अपने पास दो, यूजर हैज मेनी पोस्ट। ठीक है, और एक क्लास है पोस्ट। ये दोनों क्लासेस एप्लीकेशन रिकॉर्ड से इनहेरिट है। ठीक है, एप्लीकेशन रिकॉर्ड्स में अपन अपनी मेथड्स लिखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर जब आप यूजर इनिशियलाइज करोगे और यूजर डॉट सेव करोगे तो ये अपने पास रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। अभी अपन डेटाबेस यूज नहीं करने वाले, अपन जब डॉट सेव चलेगा तो इसको अपन एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, और उस वेरिएबल पे अपन क्वेरीज परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अपने पास एक एप्लीकेशन रिकॉर्ड क्लास है। ठीक है, इसके अंदर अपन मेथड्स लिखेंगे, जैसे यूजर डॉट न्यू। ठीक है, तो यहां पर मेथड क्या होगी, ये इनहेरिट हो रही है किसमें, यूजर में। तो यहां पर इनिशियलाइज कर दे अपन, इनिशियलाइज करते हैं क्या क्या एट्रीब्यूट्स मिलेंगे अपने को। ठीक है, नेम, ईमेल। ठीक है, एक हैज ले लो जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स आ सकते की वैल्यू पेयर में। ठीक है, अब बेसिकली यहां क्या हो रहा है, जब आप डॉट न्यू करते हो तो यहां पर ये जो रिकॉर्ड्स है, ये जो एट्रीब्यूट्स है वो सेट हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे सेटर
मेथड्स बनानी है अपने को बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे इंस्टांस वेरिएबल सेट करने अपने को, ठीक है। तो कैसे करेंगे अपन, ठीक है। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, इनको इटरेट कर देंगे। इसके अंदर अपने को की वैल्यू मिलेगा, की में आपको एट्रीब्यूट का नेम और वैल्यू में आपको उसकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब अपने को जो की वैल्यू आई है, अपन ने लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में अपन ने देखा था कि अपन कैसे खुद का कस्टम गेटर और सेटर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी अपने को वैसा ही कुछ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एट्रीब्यूट्स अपने पास आ रहे हैं की और वैल्यू में। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर इनको सेट कर देंगे अपन, इनको सेट कर देते हैं। तो कैसे सेट करेंगे, इंस्टांस वेरिएबल सेट मेथड मैंने बताई थी आपको, ठीक है। यहाँ पर जो की आ रही है वो, एंड जो वैल्यू आ रही है वो। तो क्या होगा, जैसे आप इनिशियलाइज करोगे इस ऑब्जेक्ट के लिए, ये जो एट्रीब्यूट से इनको सेट कर देगा ये, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर पुट कर देते हैं यूजर डॉट यूजर, सिंपली यूजर पुट करते हैं, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं अपन, इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसको कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ये मेथड डिफाइन नहीं है, ठीक है। अब रन करके देखते हैं, यूज़र ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हुआ, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को अपने को चेक करना है, तो अपन एक काम करते हैं, अपन IRB ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर सारा कोड पेस्ट करते हैं। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपन, यूज़र डॉट न्यू, इसमें अपन पास करते हैं नेम, ठीक है, ठीक है, यूज़र डॉट नेम, ठीक। ये हो गया इसके अंदर सेट, ठीक है। यहाँ पर ये एरर इसलिए आया क्योंकि अपन ने सेटर तो कर दिया है, गेटर मेथड डिफाइन नहीं की है, ठीक है, इसके कारण ये एरर आया। तो गेटर मेथड डिफाइन करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर अपने को डिफाइन करना पड़ेगी गेटर मेथड। तो यहाँ पर होगी अपनी डिफाइन सिंगलटन मेथड, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक मेथड डिफाइन करनी है यहाँ पर, ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉट नेम अगर मैं करूँ तो यहाँ पे गेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने किया डिफाइन सिंगलटन मेथड डू, और यहाँ पर कर देंगे हम इंस्टांस वेरिएबल गेट, इंस्टांस वेरिएबल गेट किसको, की को, ठीक है। अब इसको एक बार फिर से रन करके देखें, ठीक है। यहाँ पर सारा कोड पेस्ट किया अपन ने, अपना ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। सेट हो गई वैल्यू। अब अपन देखते हैं यूज़र के अंदर क्या मिलता है। यूज़र डॉट नेम अगर करते तो नीरज आ गया एंड ईमेल भी आ गया, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक। तो कैसे अपन ने यहाँ पर यूज़र डॉट न्यू किया और सारे एट्रीब्यूट सेट हो गए इसके थ्रू, सेट इंस्टांस वेरिएबल के, इंस्टांस वेरिएबल सेट के थ्रू। और कैसे अपन ने ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे ही आप यूज़र डॉट नेम करते हो, यूज़र डॉट नेम, ठीक है, ये एरर दे देता है क्योंकि ये मेथड अभी डिफाइन नहीं है, ये गेटर मेथड डिफाइन नहीं है। इसलिए अपन ने क्या किया, डिफाइन सिंगलटन मेथड, ठीक है, जो की आ रही है वो पास कर दी, जैसे नेम, ईमेल, और उसको इंस्टांस वेरिएबल गेट कर लिया, ठीक है। जो ऊपर सेट किया था उसी को गेट कर लिया, तो ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। समझ में आ गया, पहली मेथड अपनी हो गई, ठीक है, ठीक है। अब चलते अपन दूसरी मेथड। दूसरी मेथड क्या है अपने पास, यूज़र डॉट सेव। अब यूज़र डॉट सेव करना अपने को किसी वेरिएबल के अंदर, ठीक है। जैसे यूज़र डॉट सेव करूँ तो ये ट्रू रिटर्न देना चाहिए और ऑब्जेक्ट को स्टोर करना चाहिए, ठीक है। अपने पास डीबी तो है नहीं, तो अपन इसको स्टोर करेंगे किसमें, एक वेरिएबल में। तो वेरिएबल अपन डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल यहाँ पे जब एप्लीकेशन रिकॉर्ड इंक्लूड हो रही,
इनहेरिट हो रही है, तो अपन ने हुक्स भी पढ़े थे, ठीक है, कि कैसे हुक्स वर्क करते हैं। तो यहाँ पे इनहेरिटेड, ठीक है, जो बेस है वो यहाँ मिलेगा अपने को, जिसमें इनहेरिट हो रही है वो बेस में आ जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर डॉट सेव एक मेथड चाहिए अपने को ऑब्जेक्ट के ऊपर, बट उसके पहले अपने को एक वेरिएबल इनिशियलाइज करना पड़ेगा जो कि क्लास के अंदर रहेगा, ठीक है। एक इंस्टेंस वेरिएबल अपन क्रिएट कर लेते हैं जो कि क्लास के अंदर रहेगा, ठीक। तो अपन कैसे करेंगे उसको, अपन यहाँ पर एक मॉड्यूल बना लेते हैं, उसमें रखते हैं अपन सारी क्लास मेथड्स और क्लास वेरिएबल, ठीक है। इसके अंदर अपन क्लास मेथड्स रखेंगे, ठीक। यहाँ पर अपन डिफाइन करते हैं रिकॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर अपना रिकॉर्ड्स अगर अभी ब्लैंक है, ठीक है, इसको इनिशियलाइज कर दिया रिकॉर्ड्स को। ये जो क्लास मेथड है ये कहाँ से होगी, एक्सटेंड बेस डॉट एक्सटेंड, ठीक है। यहाँ पर अपनी क्लास मेथड्स ऐड हो गई, ठीक है। ये जो बेस है, जो भी बेस आएगा जिसमें भी ये वाली क्लास इनहेरिट हो रही है, सपोज यूज़र आया तो यूज़र डॉट एक्सटेंड विथ क्लास मेथड्स, पोस्ट डॉट एक्सटेंड विथ क्लास मेथड्स। तो एज अ क्लास मेथड्स ये जो भी बेस अपनी रहेगी बेस क्लास, उसमें क्लास मेथड्स डिफाइन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिफाइन कर दिया अपन ने, ठीक है। अब इसके अलावा अपने को क्या करना है, ठीक है, ये वाला एक इनिशियलाइज हो गया। अब डॉट सेव करते हैं, अगर यूज़र डॉट सेव करते हैं तो क्या होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर डिफाइन करते हैं डॉट सेव, इंस्टेंस मेथड है। डॉट सेव करने पे यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो इस क्लास में अभी यहाँ पर सेल्फ क्या है, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट की क्लास में जो रिकॉर्ड्स है उसके अंदर सेल्फ को पुट कर दो, ठीक है। कैसे, अभी देखो समझो यहाँ पर, और नीचे रिटर्न कर दो ट्रू। आपने किया न्यू, इनिशियलाइज चली, इनिशियलाइज कर दिया यहाँ से, ठीक है। इनिशियलाइज करने के बाद एक यूज़र ऑब्जेक्ट मिला आपको, यूज़र क्लास का, ठीक है। अब जब यूज़र क्लास डॉट सेव चलाते हो, यूज़र ऑब्जेक्ट डॉट सेव रन करते हो, तो इसके अंदर जो इंस्टेंस मेथड है यूज़र ऑब्जेक्ट के लिए जो मेथड है, ठीक है, वो कॉल होगी। उसके अंदर अपन ने क्या किया, अपने को एक वेरिएबल चाहिए था जिसके अंदर अपन सारे रिकॉर्ड्स को सेव करेंगे, ठीक है। तो अपन ने वेरिएबल डिफाइन किया, किसके अंदर, वेरिएबल अपन जैसे ही इनहेरिट हो रही है ये वाली क्लास, तभी अपन ने डिफाइन कर दिया यहाँ से हुक के थ्रू, ठीक है। ये हुक लगाया अपन ने इनहेरिटेड, और तभी अपन ने उसको जैसे इनहेरिट हुआ अपन ने एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया रिकॉर्ड, ठीक है, जो कि क्लास के अंदर है। इसलिए अपन ने जब इंस्टेंस के ऊपर डॉट सेव कॉल हो रहा है तो अपन ने सेल्फ डॉट क्लास डॉट रिकॉर्ड्स किया ताकि ये ब्लैंक एरे मिला, और फिर उसके अंदर अपन ने पुश कर दिया क्या, जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, जैसे ये वाला यूजर ऑब्जेक्ट है तो इसको अपन ने पुश कर दिया इस एरे के अंदर और रिटर्न कर दिया ट्रू, ठीक है। समझ में आया, इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। इस फाइल को रन करते अपन, सॉरी नहीं किया ना अपन ने, पुट, एंड नीचे अपन पुट कर लेते हैं यूज़र डॉट नेम, ठीक है। इसको सेव करते हैं अपन और रन करते हैं। क्या हुआ, रिकॉर्ड सेव हो गया ट्रू और रिटर्न हुआ नीरज, ठीक है। समझ में आ गया। अब ये ऑब्जेक्ट से मैंने प्रिंट किया, अगर मुझे अगर यूज़र डॉट ऑल करना है तो मैं कैसे करूँगा, ये जो डॉट ऑल है ये क्लास के ऊपर कॉल हो रही है, और क्लास मेथड्स के लिए अपन ने एक अलग ही मॉड्यूल बना दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इसको ले जा, जो ऑल है उसको क्लास मेथड्स के अंदर, जो मॉड्यूल है उसके अंदर ले जाओ, और यहाँ से रिटर्न कर दो, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको रिटर्न कर दो यहाँ से, ठीक है। अब अपन एक बार यहाँ पर डॉट ऑल डॉट काउंट करते हैं, ठीक है, चलेगा। इनिशियलाइज हो गई, डॉट सेव हो गई,
अब डॉट ऑल डॉट काउंट किया अपन ने, रन करते हैं, ठीक है, ट्रू रिटर्न हुआ और काउंट कितना आया, 1 आया, एक रिकॉर्ड अपने पास सेव है, ठीक है। आगे समझ में, ये मेथड्स बन गई अपनी, कुछ नहीं किया अपन ने, क्या किया अपन ने, अपने पास दो क्लास है, यूजर हैज मेनी पोस्ट और पोस्ट मॉडल, ठीक है। अभी हैज मेनी मेथड अपन ने डिफाइन ही नहीं करी है, अभी अपन ने क्या डिफाइन किया है, इनिशियलाइज करना ऑब्जेक्ट को, डॉट सेव और डॉट ऑल, ठीक है, ये डिफाइन कर दिया अपन ने अभी, ठीक है, इनिशियलाइज, ठीक है, ऑल और सेव, ये मेथड्स अभी डिफाइन हो गई है। क्लास मेथड्स वाली जितनी भी क्लास मेथड्स रहेगी उसको अपन जो अपना मॉड्यूल रहेगा क्लास मेथड्स वाला उसके अंदर लिखते जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन चलते बिल्ड, एक मेथड होती है बिल्ड, तो ये बिल्ड कैसे करेगा, और जब अपन यूजर डॉट सेव करेंगे तो ये भी ऑब्जेक्ट सेव होना चाहिए, तो ये बिल्ड कैसे वर्क करेगी, ये भी एक क्लास मेथड है, ठीक है। इसमें एट्रीब्यूट्स आएंगे, जो भी आप पास करोगे वहां से, ठीक है। और यहां से क्या होगा, न्यू रिटर्न हो जाएगा, ये हो गई बिल्ड। और यहां से क्या हुआ, ये जो इनिशियलाइज मेथड है ये कॉल कर लिया अपन ने, ठीक है। यहां से सारे एट्रीब्यूट्स को अपन ने जो क्लास है क्लास डॉट न्यू कर दिया विथ एट्रीब्यूट्स जो भी बिल्ड मेथड में आए, तो फिर से ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गया और ये ऑब्जेक्ट अपने को यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा यू के अंदर, ठीक है, सिंपल सा। और जब आप यूजर डॉट सेव करोगे तो ये भी रन हो जाएगी, तो यहाँ भी अपन पुट करके देख लें, ठीक है, यू डॉट नेम, इसको रन करके देखें, ठीक है, ये अपनी बिल्ड मेथड बन गई, ठीक है, क्लियर। अब क्रिएट मेथड बनाते हैं, क्रिएट कैसे बनाएंगे अपन, क्रिएट मेथड कैसे बनाएंगे, सेम जैसे बिल्ड बनाया वैसे ही अपन क्रिएट डिफाइन करेंगे क्लास के लिए, ठीक है। तो क्लास मॉड्यूल के अंदर चलते, क्लास मेथड मॉड्यूल के अंदर, इसमें अपन ने बनाया क्रिएट, ठीक है। जब क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेव भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अपन इनिशियलाइज करते हैं ऑब्जेक्ट को, पहले ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर लो, ठीक, फिर ऑब्जेक्ट डॉट सेव कर दो यहां पर, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दो, ठीक है। तो क्रिएट यहां से डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा, इसको प्रिंट करके देखते अपन, ठीक है, इसको भी रन करके देखें। कुछ नहीं किया अपन ने, क्रिएट मेथड बनानी थी, क्लास में ऐड किया क्रिएट मेथड, एट्रीब्यूट सेंड किए, ठीक है, इनिशियलाइज अपने आप हो जाएगा क्योंकि इनिशियलाइज इस क्लास को करना है, ठीक है, तो इनिशियलाइज मेथड कॉल हो जाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक इनिशियलाइज कर लिया, उस ऑब्जेक्ट को डॉट सेव करेंगे तो जो सेव मेथड है वो कॉल हो गई, यहाँ से ट्रू रिटर्न हुआ और अपन ने इसको क्रिएट कर दिया रिकॉर्ड को, ठीक है। इसको प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है, डायरेक्ट जो रिकॉर्ड था वो सेव किया और उसको प्रिंट कर लिया अपन ने दीपक, ठीक है। अब इसको अपन लास्ट में यूजर डॉट काउंट निकाल लेते हैं, लास्ट में कितने यूजर्स अपने पास डीबी में सेव हुए, ठीक है। अब रन करते फाइल अपनी, क्लियर कर देते हैं, कितने रिकॉर्ड हो गए सेव, 3 रिकॉर्ड, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है ना, सिंपल सा यूज़र मॉडल के अंदर एप्लीकेशन रिकॉर्ड इंक्लूड किया, इनहेरिटेड हुक कॉल हुआ और उसके अंदर अपन ने एक एरे इनिशियलाइज किया है जिसमें अपन सारे रिकॉर्ड से स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। और यूज़र डॉट न्यू कॉल होगा तो अपन ने इनिशियलाइज मेथड डिफाइन करी है, ठीक है।
फिर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट सेव कॉल होगा तो सेव मेथड भी डिफाइन करिए जिसमें अपन एरे के अंदर सेल्फ ऑब्जेक्ट को पुश करते जाएंगे, ठीक है। और क्लास मेथड से अपने पास बिल्ड जो कि एट्रीब्यूट्स को बिल्ड करेगी, रिकॉर्ड्स को, और क्रिएट, ठीक है, ये क्लास मेथड्स है। डॉट ऑल सारे रिकॉर्ड्स फेच करेगी, ठीक है। समझ में आ गया? सिंपल, ठीक है। अब मेन चैलेंज अपना यहाँ से चालू होता है कि जब मैं हैज़ मैनी डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पर, तो कैसे अपने पास ये वाली मेथड्स आ जाती है, कैसे ये वाली मेथड्स अपने को मिलती है, ठीक है। जब मैं यूज़र डॉट पोस्ट करता हूँ तो ये यूज़र से रिलेटेड सारी पोस्ट दे देगा, ठीक है। यूज़र डॉट पोस्ट डॉट बिल्ड करूँगा तो ये बिल्ड कर देगा और यूज़र के आईडी को ऑटोमेटिकली इसमें एज अ फॉरेन की ले लेगा यूज़र आईडी में, ठीक है। ठीक है, समझ गए? तो ये वाली मेथड्स अपने को अब डिफाइन करना है। इसके पहले एक चीज़ और ऐड कर लेते अपन। अभी रिकॉर्ड सेव हो रहा है, ठीक है, बट इसमें एक आईडी सेव नहीं हो रही है, ठीक है। क्योंकि आईडी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अपन यूज़र हैज़ मैनी पोस्ट यहाँ पर रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, तो पोस्ट के अंदर एक फॉरेन की होनी चाहिए यूज़र आईडी, ठीक है। उस यूज़र आईडी में अपन क्या आईडी रेफरेंस देंगे, वो आईडी अपने को स्टोर करना चाहिए, जैसे यहाँ पर 1 या 2, बट ये आईडी अपन यहाँ पे नहीं लेके अपन इसको ऑटोमेटिकली जनरेट करते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई रिकॉर्ड अपने पास इनिशलाइज होगा या सेव होगा, अपन क्या करते हैं, पहले तो देखते हैं कि अगर रिकॉर्ड्स में कुछ भी नहीं है अपने पास, नेक्स्ट आईडी करके अपन एक मेथड, क्लास मेथड बना लेते हैं, ठीक है। अपन चेक करेंगे रिकॉर्ड्स डॉट मैप किया अपन ने सारी आईडीज़ को, ठीक है। उनमें से नील वाली हटा दो, ठीक, अपने पास आईडीज़ आ गई, ठीक है। आईडीज़ डॉट एम्प्टी है अगर, तो अपन डायरेक्ट 1 रिटर्न कर दो, तो आईडी 1 से स्टार्ट होगी। और अगर एम्प्टी नहीं है तो जो मैक्स आईडी है, ठीक है, उसमें +1 कर दो, ठीक है। जैसे अगर 2 मैक्स आया तो 3 हो जाएगी आईडी, नेक्स्ट आईडी, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक। जो भी रिकॉर्ड्स डीबी में उनको फेच किया, उनके आईडीज़ निकाल ली, ठीक है। आईडीज़ निकालने के बाद उनमें से नील हटा दिया और चेक किया कि अगर एम्प्टी है तो 1 रख दो डिफ़ॉल्ट, और अगर नहीं है तो मैक्स निकाल के उसमें +1 कर दो, तो नेक्स्ट आईडी मिल जाएगी, ठीक है। इस नेक्स्ट आईडी को अपन क्या करेंगे, जब इनिशलाइज हो रहा है, ठीक है, तब अपन इसमें मर्ज कर देंगे। जो एट्रीब्यूट्स अपने पास, जो भी एट्रीब्यूट्स आते हैं ना, उसमें मर्ज कर देंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आईडी मर्ज कर दी अपन ने, क्या, जो नेक्स्ट आईडी यहाँ पर आएगी अपने पास, कैसे आएगी, ऑटो जो आईडी है वो कैसे निकलेगी यहाँ पर, ये है सेल्फ डॉट क्लास डॉट नेक्स्ट आईडी। सेल्फ मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी क्लास, और ये क्लास मेथड है, इसलिए नेक्स्ट आईडी ऑटो के अंदर आ गई, ऑटो आईडी के अंदर, इसको ले लिया इसके अंदर। यहाँ से अपन ने जो एट्रीब्यूट्स आए, जैसे नेम, ईमेल या नेम, जो भी आएगा यहाँ पर, ठीक है, उसमें अपन एक एक्स्ट्रा आईडी मर्ज कर रहे हैं जो कि ऑटोमेटेड जनरेट हो रही है, ठीक है। समझ में आ गया इतना? इसको एक बार रन करके देखते हैं अपन, फिर आईडी वगैरह चेक करते हैं इसकी। यहाँ पर आईडी प्रिंट कर लेते हैं, यूज़र नेम के बजाय यहाँ पर आईडी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी यूज़र सेव हुआ, यहाँ पे यूज़र 1 डॉट सेव, यहाँ पे यूज़र 2, ठीक है, ठीक है। सिंपली अपन रीनेम कर रहे हैं अभी तो, ठीक। यहाँ पे भी आईडी प्रिंट कर लेते हैं यूज़र 1 की डॉट आईडी, ठीक, ठीक है। तो इसको रन करके देखिए एक बार। इसको कमेंट करना पड़ेगा अभी भी, ठीक है, क्योंकि अभी अपन ने डिफाइन ही नहीं करी है मेथड, ठीक है। आ गए आईडी, पहले वाले ऑब्जेक्ट की 1, दूसरे की 2, तीसरे की 3, ठीक है। और ये जो काउंट है टोटल वो आया।
ठीक है, तो ऐसे आईडी डिफाइन कर दी अपन ने। ठीक, अब अपन चलते हैं हैज़ मैनी वाली जो मेथड है उसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ से अपना मेन काम चालू होता है। तो हैज़ मैनी मेथड अपने को डिफाइन करना है। अब कैसे, ये भी क्लास मेथड ही है। ठीक है, तो इसको भी कहाँ ले लेंगे अपन, अपना जो क्लास मेथड्स मॉड्यूल है उसके अंदर ले चलेंगे। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, नेम आ रहा है, जैसे हैज़ मैनी पोस्ट, हैज़ मैनी कमेंट्स, इस टाइप से नेम आ रहा है। ठीक है, उसको ले लिया अपन ने, यहाँ पे डिफाइन किया, डिफाइन मेथड नेम, जैसे ये क्या डिफाइन करेगा, जैसे यूज़र है, यूज़र डॉट पोस्ट। ठीक है, तो ये पोस्ट ये मेथड का नाम है यहाँ पे, जो कि आ रहा है वहाँ से एसोसिएशन से। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर अपन करते हैं, यहाँ पर क्या निकालना है, अपने पास नेम आ रहा है जैसे पोस्ट। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे पोस्ट, हैज़ मैनी पोस्ट। ठीक है, यहाँ से क्या होना चाहिए, अपने को मेथड डिफाइन करना है। ये जो पोस्ट आया पहले तो इससे अपन नाम निकाल लेते हैं इसका, चाइल्ड क्लास नेम, मतलब ये अपना चाइल्ड क्लास का नेम हो जाएगा। तो एस को रिमूव कर देते अपन, तो 2s, इसमें से एस रिमूव करके डॉट कैपिटलाइज कर दो इसको। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर चाइल्ड क्लास गेट कर लेंगे अपन। चाइल्ड क्लास कैसे गेट करते हैं, कॉन्स्ट गेट एक मेथड होती है, उसमें आप जब नाम पास करोगे, ठीक है, जो कैपिटलाइज नेम है अपने पास, ठीक है, वो जैसे ही पास करोगे इसमें, तो जैसे क्या निकलेगा यहाँ पर, पोस्ट, इस टाइप से। ठीक है, ये पास करोगे तो ये इसका ऑब्जेक्ट लेके आएगा। वो ऑब्जेक्ट मतलब ये कोई क्लास इनिशलाइज है या नहीं है, वो लेके आएगा यहाँ पर। तो अपन ने चाइल्ड क्लास में क्या ले लिया यहाँ पर, पोस्ट। ठीक है, ये क्लास ले ली। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर अपन फॉरेन की क्या रहेगी, फॉरेन की निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो फॉरेन की कैसे निकालेंगे, अपने पास यहाँ पर आएगा सेल्फ डॉट क्लास, ठीक है, डॉट नेम, सेल्फ जो भी ऑब्जेक्ट आया डॉट क्लास, सेल्फ में जैसे यूज़र डॉट पोस्ट, यूज़र आया डॉट क्लास निकाल ली उसकी, डॉट नेम और डॉट टू डाउन केस कर लिया। ठीक है, और उसको अंडरस्कोर आईडी कर दिया। तो ये क्या देगा, जैसे सेल्फ डॉट क्लास डॉट नेम क्या निकलेगा, डॉट डाउन केस यूज़र आया और उसमें अपन ने अंडरस्कोर आईडी लगा दी। ठीक है, तो ये अपनी फॉरेन की हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही ये डायनेमिकली जो भी एसोसिएशन अपन डिफाइन करेंगे, हैज़ मैनी कमेंट्स या फिर पोस्ट हैज़ मैनी कमेंट्स, इस टाइप से जब डिफाइन करेंगे तो डायनेमिकली यहाँ पर फॉरेन की डिफाइन होगी। ठीक है, कि कौन सी फॉरेन की अपने को यूज़ करना है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर अपन निकालेंगे रिकॉर्ड्स। ठीक है, मैच्ड रिकॉर्ड्स कैसे निकालेंगे, जो चाइल्ड क्लास आई है, ठीक है, चाइल्ड क्लास डॉट ऑल डॉट सेलेक्ट, सेलेक्ट डू, इसमें जो भी चाइल्ड आ रहा है वो एंड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अपन करते हैं चाइल्ड डॉट सेंड, इसमें क्या चले जाएगा, फॉरेन की। डॉट सेंड मेथड भी मैंने पढ़ाई है आपको प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, कि कैसे वो डायनेमिकली मेथड्स को कॉल करते हैं। ठीक है, इस चाइल्ड क्लास के अंदर कोई ना कोई मेथड ऐसी डिफाइन होगी जिसको अपन कॉल कर रहे हैं, या कोई एट्रीब्यूट होगा। ठीक है, इसको अपन चेक कर रहे हैं कि अगर इक्वल होता है सेल्फ डॉट आईडी से, जो यहाँ पर सेल्फ आया है। ठीक है, इस मेथड के अंदर जो भी सेल्फ आएगा, जैसे यूज़र डॉट पोस्ट, तो यूज़र कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो उसकी आईडी क्या है, उससे अपन मैच कर रहे हैं फॉरेन की आईडी से। फॉरेन की यहाँ पर क्या है, यूज़र आईडी। ठीक है, अभी के लिए यूज़र आईडी, इसको अपन चेक कर रहे हैं यहाँ पर यूज़र डॉट आईडी से बेसिकली। ठीक है, समझ में आ गया।
तो यहाँ से मैच्ड रिकॉर्ड्स रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी इसको रन करके देखें क्या देता है। ठीक है, इसको रन करके देखते अपन। सिंपल सा अपन ने हैज़ मैनी मेथड डिफाइन करी जो क्लास मेथड है। ठीक है, यूज़र डॉट पोस्ट अपने को चाहिए, मतलब ये मेथड डिफाइन करनी है। तो डिफाइन मेथड की अपन ने यहाँ पे डायरेक्ट नाम पास कर दिया और उसके बाद अपन ने कुछ क्वेरीज करी, जैसे चाइल्ड क्लास नेम चाहिए अपने को। ठीक है, चाइल्ड का क्लास नेम चाहिए और चाइल्ड क्लास चाहिए, तो कैसे ऑब्जेक्ट से अपन ने कांस्टेंट गेट का यूज़ करके ऑब्जेक्ट पूरा ऑब्जेक्ट फेच कर लिया। ठीक है, कैसे अपन ने फॉरेन की निकाल ली यहाँ पर डायनेमिकली। ठीक है, ठीक है, और कैसे अपन ने फॉरेन की से जो रिकॉर्ड मैच हो रहे हैं उनको अपन ने फेच कर लिया यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली, और रिटर्न कर दिए। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर अपने को, ठीक है, सिंपल सा भी यूज़र डॉट पोस्ट करके देखते हैं। वैसे अभी अपने पास तो कुछ पोस्ट क्रिएट करने के मेथड्स नहीं है, बट अपन अभी ऐसे ही रिटर्न करके देखते हैं क्या देता है। अच्छा, यहाँ पर यूज़र 1 या यूज़र 2 पूछ रहा है। ठीक है, यूज़र 2 से कर लेते हैं। ठीक है, अभी अपने पास रिकॉर्ड्स पोस्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है अभी। इसको डॉट काउंट अगर करे तो क्या देगा, 0 दे रहा है। ठीक है, मतलब अभी नील आ रहा है वो। ठीक है, मेथड अपनी इंटीग्रेट हो गई है, मतलब ये वाली मेथड हो गई है हैज़ मैनी वाली। ठीक है, पोस्ट अभी 0 आ रही है। अब अपन देखते हैं कि कैसे पोस्ट को बिल्ड करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। हैज़ मैनी अपन ने डिफाइन किया, कैसे डिफाइन किया, डायनेमिकली। ठीक है, ठीक है, और अपन ने यूज़र डॉट पोस्ट करके देखा, अपन ने डॉट काउंट 0 आ रहा है क्योंकि अभी पोस्ट क्रिएट नहीं है। अब पोस्ट कैसे क्रिएट करेंगे अपन। ठीक है, पोस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, तो पोस्ट क्रिएट करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन जो एसोसिएशन रिकॉर्ड्स है उनके लिए एक और क्लास क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एसोसिएशन रिकॉर्ड्स। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं इसको। इसका ऑब्जेक्ट अपन इनिशियलाइज करेंगे, या फिर अभी इसको रहने देते हैं अपन। ठीक है, अपन क्या करते हैं, डॉट बिल्ड यूज़र डॉट पोस्ट डॉट बिल्ड अगर मैं करता हूँ तो ये रन होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए। इसको रन करके देखते हैं अभी क्या एरर दे रहा है, वो रन करके देखते हैं ना, वो चेक कर लेते हैं अपन कि एरर क्या देगा ये। अभी क्या एरर देगा, अनडिफाइंड मेथड बिल्ड फॉर एरे आ रहा है, ये जो रिटर्न हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला जो पार्ट है ना, यूज़र डॉट पोस्ट, ये जो पार्ट रिटर्न हो रहा है ये एरे होता है। एरे के अंदर बिल्ड मेथड नहीं है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स रिटर्न हो रहे हैं उसको अरे से कन्वर्ट करके अपने को किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जाके अपन उसके अंदर ये मेथड ऐड कर पाएंगे। ठीक है, अभी क्या एरर दे रहा है, यहाँ पे जब बिल्ड किया अपन ने, अभी क्या एरर दे रहा है, यहाँ पर जब अपन ने बिल्ड किया तो क्या एरर दे रहा है, अनडिफाइंड मेथड बिल्ड फॉर एरे। ठीक है, यहां पर मतलब एरे रिटर्न हो रहा है, तो एरे में बिल्ड मेथड वर्क नहीं करेगी। कस्टम बिल्ड मेथड अपने को डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक क्लास, इसको अपन कन्वर्ट करते एरे से अपनी कस्टम क्लास में। तो अपन एक क्लास ले लेते एक्टिव रिकॉर्ड एसोसिएशन या कुछ भी। ठीक है, एक्टिव रिकॉर्ड इस टाइप से कुछ क्लास ले लेते अपन। ठीक है, उसको अपने को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो अपन एक इनिशियलाइज मेथड बना लेते हैं। इनिशियलाइज मेथड जिसमें अपने को क्या क्या चाहिए रहेगा, जब यहाँ से जब हैज़ मैनी डायनेमिकली मेथड डिफाइन हो रही है
तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है अपन इसको पास कर दो, ये वाली क्लास को। तो यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड्स आए, मैच्ड रिकॉर्ड्स, उनको पास किया। ठीक है, चाइल्ड क्लास ले लो यहाँ से। ठीक है, फॉरेन की भी ले लो और सेल्फ पास कर दो, जो भी अपना पेरेंट या ओनर जो भी आया है। ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स यहाँ से पास कर दिए अपन ने। ठीक है, यहाँ पर ले लो। ठीक है, क्या था, रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स था। सेकेंड पे चाइल्ड क्लास, फॉरेन की। ठीक है, एंड ओनर, पेरेंट, जो भी बोल सकते। ठीक है, यहाँ पर अपन डिफाइन कर दो सबको। ठीक है, चाइल्ड क्लास भी डिफाइन कर दो यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक्टिव रिकॉर्ड अपना इनिशियलाइज हो गया। इसके अंदर जो जो भी पैरामीटर्स अपन ने पास किए थे वो डिफाइन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या रिटर्न करेगा ये एक्टिव रिकॉर्ड का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब रन करके देखें अपन, एरे के बजाय अब एक्टिव रिकॉर्ड का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब रन करके देखें क्या एरर देता है। अब क्या बोल रहा है, अनडिफाइंड मेथड बिल्ड फॉर एक्टिव रिकॉर्ड। जो अपन ने क्लास बनाई है उसके ऑब्जेक्ट पे ये एक्टिव रिकॉर्ड वर्क नहीं कर रहा है, ये बिल्ड मेथड वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, तो अपने को डिफाइन करना पड़ेगा। अब अपन डिफाइन करते हैं कहाँ पर, अपनी जो एक्टिव रिकॉर्ड क्लास है उसके अंदर अपन बिल्ड डिफाइन कर देंगे, बिल्ड मेथड, जिसमें अपन सेंड कर रहे हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को चाइल्ड क्लास मिल जाएगी इजीली, मतलब जो भी पोस्ट या जो भी क्लास है वो अपने को यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो सपोज पोस्ट आया, पोस्ट क्लास है यहाँ पर, तो पोस्ट डॉट न्यू अपन कर सकते हैं, यहाँ न्यू कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट बिल्ड कर सकते हैं अपन यहाँ पर। ठीक है, जो कि अपन ने यहाँ पे डिफाइन करी है। ठीक है, जो भी अपन ने यहाँ पे डिफाइन करी है चाइल्ड क्लास डॉट, यहाँ से अपन डायरेक्ट कर दे। ठीक है, चाइल्ड क्लास डॉट, यहाँ पर अपने पास चाइल्ड क्लास मिल गई है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट बिल्ड कॉल कर लेते हैं, बिल्ड। ठीक है, बिल्ड के अंदर एट्रीब्यूट्स जो आ रहे हैं अपने पास वो पास कर दे। ठीक, इसको एक बार रन करके देखें क्या एरर देता है। ठीक है, मतलब ये वर्क कर रही है, ये इनिशियलाइज हो गया, ये वाला जो पार्ट है ये इनिशियलाइज हो गया। ठीक है, अगर डाउट है तो अपने को यहाँ पर पोस्ट डॉट टाइटल अपन प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ठीक है, टाइटल आ गया, मतलब कि अपनी इनिशियलाइज जो बिल्ड वाली मेथड है वो वर्क कर रही है यूजर डॉट पोस्ट डॉट बिल्ड के ऊपर। ठीक है, रिकॉर्ड इनिशियलाइज हो गया। अब इसको सेव करना है। ठीक है, तो सिंपली जो पोस्ट आया, जो पोस्ट रिकॉर्ड आया वो डायरेक्ट सेव हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर जब चेक करोगे पोस्ट डॉट ऑल डॉट काउंट, तो आपको काउंट दे देगा। इसको रन करके देखें। ठीक है, यहाँ पे उसका टाइटल और यहाँ पे अपन ने काउंट प्रिंट किया, कितनी पोस्ट क्रिएट हुई है। ठीक है, मतलब बिल्ड भी हो गई अपनी और डॉट सेव भी चल गया उस पर। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे अपन ने यहाँ पर एरे के ऊपर मेथड वर्क नहीं कर रही थी अपनी, डॉट बिल्ड और डॉट क्रिएट जो भी अपन मेथड डिफाइन करने वाले वो एरे के ऊपर वर्क नहीं करती। इसलिए अपन ने क्या किया, एक कस्टम क्लास बना ली। क्लास के अंदर अपन मेथड्स इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अपन क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दो यहाँ से। ठीक है, ठीक है, क्लास का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर दिया और वो ऑब्जेक्ट अपन ने रिटर्न कर दिया। ठीक, उसके अंदर अपन ने जो मेथड्स है वो ऐड कर दी। अब यहाँ पर अपने पास क्रिएट मेथड भी एक। अब क्रिएट कैसे वर्क करेगी,
P2, इसको पोस्ट 2 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रिंट कर देते हैं पोस्ट P2 डॉट टाइटल, ठीक। और फिर इसके एंड में चेक करते अपन काउंट, एंड में अपन काउंट चेक करते और पोस्ट डॉट सेव करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ 2 पोस्ट के ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं अपन, ठीक है। एक तो पहले ये वाला बना है, फिर दूसरा ये वाला बना, फिर अपन लास्ट में काउंट चेक करेंगे, ठीक है। तो सारी मेथड्स हो गई। अब यहाँ पर अपन क्रिएट, अपने पास मेथड नहीं है, ठीक है, क्रिएट मेथड नहीं है, यहाँ पे अपन कॉल कर रहे हैं। तो क्रिएट के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सेम अपन ने कॉपी किया इसको, क्रिएट मेथड के लिए अपने पास जो क्रिएट मेथड है, ठीक है, ये जो क्रिएट मेथड है इसको कॉल करें डायरेक्ट क्रिएट, ठीक है। अब इसको यहाँ से रन करके देखिए एक बार। क्या एरर दिया, चाइल्ड डॉट सेंड फॉरेन की अनडिफाइंड मेथड यूज़र आईडी, ठीक है। यूज़र आईडी अनडिफाइंड बता रहा है, ये क्यों बता रहा है, इसको एक बार चेक करते हैं अपन। ठीक है, अपन चेक करते हैं, यूज़र डॉट फॉरेन की चेक करते हैं। एक काम करते हैं अपन, यूज़र यहाँ पर अपन मैप कर लेते हैं, यहाँ पर मैप करते हैं यूज़र की आईडी, यूज़र डॉट ऑल डॉट मैप, जो भी आईडीज़ हैं वो मैप करते हैं यूज़र की एंड यहाँ पर पोस्ट की, ठीक है। इसको एक बार रन करते अपन। अनडिफाइंड मेथड यूज़र आईडी, ठीक है। ठीक है, हाँ, जब अपन क्रिएट और बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पर यूज़र आईडी अपन ने नहीं दी है। कहाँ, जो अपनी ये क्लास है ना, एक्टिव रिकॉर्ड वाली जो क्लास है, उसके अंदर जब बिल्ड और क्रिएट रन करते हैं तो यहाँ पर जो चाइल्ड है, जैसे पोस्ट, अब पोस्ट के अंदर यूज़र आईडी जाना चाहिए, तो क्या यूज़र आईडी जाना चाहिए, कैसे, तो यहाँ पर अपने को जो पैरामीटर्स आ रहे हैं उनको मर्ज करना पड़ेगा कि यहाँ से जो फॉरेन की है, जो फॉरेन की का नाम है उसको पहले सिंबल में कन्वर्ट कर लो और उसके अंदर अपन सेंड कर दो ओनर आईडी। ओनर आईडी क्या है, यूज़र डॉट आईडी, ठीक है, मतलब पेरेंट आईडी। सेम अपन नीचे भी करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर भी क्रिएट के टाइम पर भी, ठीक है। इसको एक बार अब रन करके देखें अपन, ठीक है, एक बार चेक करें, ठीक है, ठीक है। ये वाले लॉग्स हटा देते हैं जो काउंट रखी है। अब अपन रन करके देखते हैं अपना पूरा कोड। पहले इनको वेल अरेंज कर लेते हैं। अब इसको रन करके देखें, ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, यूज़र की सारी मेथड्स ट्रू हो गया, सेव हुआ, फिर टाइटल, फिर सेव हुआ, फिर जो भी नेम है वो, फिर जो क्रिएट हुआ उसका नेम, ठीक है। टोटल यूज़र कितने हो गए, यहाँ पर अपने पास एरर आ गया है, अनडिफाइंड मेथड काउंट फॉर एक्टिव रिकॉर्ड, ठीक है। हाँ, एक और बात है यहाँ पर कि अपन ने एक्टिव रिकॉर्ड तो डिफाइन कर दिया, अपन ने अपनी खुद की क्लास डिफाइन कर दी है। अब ये एक्टिव रिकॉर्ड अपने को क्या करना है, एक्टिव रिकॉर्ड के अंदर एरे की मेथड्स भी वर्क करना चाहिए। अब ये डॉट काउंट है, ये एरे की मेथड है, ठीक है, ये वर्क नहीं कर रही है यहाँ पर।
बट यहाँ पर ऊपर आप देखोगे तो यूजर डॉट ऑल डॉट काउंट किया था तो वो वर्क कर रहा है, ठीक है, अरे के ऊपर। बट यहाँ पर ये वाला क्लास का ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसके ऊपर वर्क नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये भी बताया था कि जब आप मेथड डिफाइन नहीं हो तो नो मेथड एरर देता है, ठीक है। तो ये कहाँ से आता है? मेथड मिसिंग से, मेथड मिसिंग से आता है, ठीक है। तो जब नो मेथड एरर आता है तो मेथड मिसिंग में कॉल होता है, मेथड मिसिंग, ठीक है। यहाँ पर मेथड का नाम आता है, आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, और यहाँ पर जो भी ब्लॉक रहता है वो आता है, ठीक है। इसके अंदर अपने पास जो रिकॉर्ड्स है, ठीक है, अरे की मेथड्स भी वर्क होना चाहिए। तो एट द रेट रिकॉर्ड्स अपने पास अरे है, यहाँ पर अपन जो भी एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं उनको एज इट इज पास कर दो, ठीक है। मतलब एरे की मेथड्स को एज इट इज वर्क करने दो, ठीक है। अब मैंने एक और चीज बताई थी कि जब मेथड मिसिंग डिफाइन करते तो अपने को रिस्पॉन्ड टू मिसिंग भी डिफाइन करना पड़ता है। आपको ये सारी चीजें प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या आता है अपने पास? नेम आ जाएगा, ठीक है, मेथड का नेम आ जाएगा, इंक्लूड प्राइवेट फॉल्स, ठीक है, ठीक। इसके अंदर अपन फिर से क्या करेंगे? डॉट रिस्पॉन्ड टू चेक करेंगे। ये मेथड भी मैंने बताई है, ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में। रिस्पॉन्ड टू यहाँ पे नेम चेक कर लेंगे अपन, और अगर नहीं है तो सुपर कॉल कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो ये क्या करेगा? बेसिकली इसमें जो अरे है अपने पास एट द रेट रिकॉर्ड, मतलब जो अरे की मेथड से वो भी वर्क करेगी और जो इस क्लास में डिफाइन है वो भी वर्क करेगी, ठीक है। तो इसको एक बार चेक करते हैं क्या हुआ यहाँ पर। अब आप देखोगे यूजर से रिलेटेड लॉग्स आए, ठीक है। पोस्ट से रिलेटेड स्टार्टिंग में पोस्ट 0 थी जो अपन ने यहाँ पे प्रिंट किया था, ठीक है। यूजर 3 डॉट पोस्ट डॉट काउंट 0 था, ठीक। फिर अपन ने उसको एक पोस्ट क्रिएट करी, ऑब्जेक्ट में लिया, उसको डॉट सेव किया, ट्रू आया। फिर उसका टाइटल प्रिंट किया, फिर डायरेक्ट अपन ने क्रिएट करी दूसरी पोस्ट, और फिर टोटल काउंट चेक किया, टोटल काउंट पोस्ट डॉट ऑल डॉट काउंट। फिर अपन ने यूजर डॉट पोस्ट डॉट काउंट चेक किया, ठीक है, यूजर डॉट पोस्ट डॉट काउंट चेक किया, तो रिटर्न मिल गया अपने को रिजल्ट, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस टाइप से एक्टिव रिकॉर्ड की मेथड्स इंटरनली वर्क करती है, एक्टिव रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट वर्क करता है, ठीक है। तो इन मेथड्स को डिफाइन करने में कितनी मेहनत लगती है आपको पता चल गया आज। तो आप खुद से भी प्रैक्टिस करो, ऐसी मेथड्स ढूंढ के लाओ, प्रैक्टिस करो, ठीक है। इससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे, ठीक है। तो अपन ने बेसिकली क्या किया है कि यूजर क्लासेस में एप्लीकेशन रिकॉर्ड को इंक्लूड किया, इनहेरिट किया, ठीक है। इनहेरिट जब कर रहे हैं तो इनहेरिटेड हुक कॉल किया और क्लास मेथड्स डिफाइन कर दी बेस में, ठीक है। बेस मतलब यूजर पोस्ट जो भी मॉडल आएगा, ठीक है। और क्लास मेथड्स क्या क्या है अपने पास? ऑल, डॉट ऑल, बिल्ड, क्रिएट, हैज मेनी, ये भी अपनी क्लास मेथड है, ठीक है। इसको भी अपन ने डिफाइन किया। तो यूजर डॉट पोस्ट इस टाइप की मेथड डिफाइन करना थी, इसलिए अपन ने डिफाइन मेथड का यूज़ किया यहाँ पर, ठीक है। अपने को कुछ क्लास के कुछ एट्रीब्यूट्स चाहिए थे, इसलिए अपन ने यहाँ पे क्वेरीज करी कि चाइल्ड क्लास नेम, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट अपन ने गेट किया। फॉरेन की चाहिए थी कि कैसे अपन उस चाइल्ड क्लास के सारे रिकॉर्ड्स को फॉरेन की से मैच करके फेच करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर अपन ने चेक किया कि कैसे अपने को एरर आ रहा था, डॉट काउंट वगैरह रन नहीं हो रहा था अरे के ऊपर, कैसे यहाँ पर अपने को बिल्ड मेथड अरे के ऊपर रन नहीं हो रही थी। तो अपन ने कस्टम अपनी एक क्लास बना ली एक्टिव रिकॉर्ड, जिसको इनिशियलाइज करके एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर अपन ने अपनी मेथड्स डिफाइन कर दी सारी, ठीक है, क्रिएट और बिल्ड, ठीक। और जब ये मेथड्स अपन डिफाइन करने के बाद जब अपन डॉट काउंट चला रहे थे तो एरर आ रहा था। तो उसका मतलब था कि अपनी जो क्लास है वो अरे की मेथड्स को सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया कि अपन ने डिफाइन किया कि अरे की मेथड्स को भी एज इट इज रन होने दो, ठीक है। एट द रेट रिकॉर्ड्स अरे डॉट सेट
अपन जो भी मेथड का नेम आएगा उसको एज इट इज सेंड कर दिया, तो अरे की मेथड्स भी कॉल हो जाएगी अब, ठीक है। और यहाँ से रिस्पॉन्ड टू में अपने को जो भी मेथड डिफाइन होगी वो ट्रू मिल जाएगी, ठीक है। और नहीं मिलती है तो जो भी सुपर मेथड है वो कॉल हो जाएगी, इसकी डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी कॉल हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। ये कोड मैं अपने गिटहब अकाउंट पे पुश कर दूंगा और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो मेरा अकाउंट जरूर चेक करना, वहाँ पे आपको पूरा कोड मिल जाएगा, ठीक है। मेटा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स है, जितना भी कोडिंग मैंने अभी तक किया है वो सारा मैं वहाँ पे गिटहब अकाउंट पे पुश कर दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।